नजदीक थोड़ा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज कुपवारा के मोगलपुरा में एक बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ, बड़ा लॉस हुआ। और ये नुकसान जो है सिर्फ एक फर्द का नहीं हुआ, क्योंकि ये नुकसान हम सब के लिए है। एक आलीशान बंगला, एक आलीशान मकान जिसपे करोड़ों की रकूमत उम्र भर की जमा पूंजी खर्च की थी मोहम्मद सादिक भट्ट साहब ने, जो कि एक ताजिर है कुपवारा के मेन मार्केट में। वो आलीशान बंगला जो है वो आतिश ज़दगी के एक वाक़े में जो है तहस नहस हुआ, और ये सिर्फ घंटों में जो है खाकेसर हुआ। ये आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं विजुअल्स। यहां कैश अमाउंट भी बहुत ज्यादा जो है वो जल चुका है। मोहम्मद सादिक भट्ट के साथ हम इस वक्त ताज़ियत कर रहे हैं, क्योंकि ये आलीशान बंगला, ये आलीशान मकान मोहम्मद सादिक ने बड़ी मेहनत और मशक्कत से बनाया था। इस पे जो है उम्र भर की जो कमाई है वो जमा करके फिर इस मकान को बनाया था। लेकिन सिर्फ घंटों का ये जो है यहां पर काम हुआ कि घंटों में, सिर्फ कुछ ही मिनट्स में जो है ये पूरा मकान खाकिसर हुआ, और नीचे से आग नुमादार होती है, पूरा छत जल जाता है, और मकान जो है वो पार्शियली जो है वो तहस नहस खाकिसर होता है। हम यहां पर जो है मोहम्मद सादिक भट्ट के साथ जो है वो ताज़ियत करते हैं। मैं आज खुद यहां पर मौजूद था, वरना मैं इस तरह के ओकेजन्स पर पहले पहुंचता हूं, लेकिन श्रीनगर में मैं था, उसके लिए मैं मोहम्मद सादिक भट्ट साहब से जो है वो माफी चाहता हूं। कल जो लोग इस मकान के अंदर 2-2, 4-4 कमरों में रहते थे, वो आज अभी यहां पर देख रहे हैं, बाहर जो है इन्होंने यहां पर जो है वो यहां पर अब बिठा का जो है रखा है। ये मुसीबत की घड़ी जो है ये इस वक्त मोहम्मद सादिक पर आई है। मोहम्मद सादिक साहब से हम बातचीत करेंगे, क्योंकि इस दुख की कड़ी में हम सब इसके साथ हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि नो डाउट मकान अच्छा था, इसमें काफी ज्यादा हुकूमत लगी है, लेकिन ये मुसीबत किसी पे भी आ सकती है। ये मुझ पे भी आ सकती है, आज इन पे आई, कल किसी और पे। इसके लिए हमें जो है वो तैयार रहना चाहिए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मोहम्मद सादिक साहब का माल, मोहम्मद सादिक साहब का अयाल, मोहम्मद सादिक साहब के जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो सही सलामत बाहर आए। जनाब सादिक साहब वारिया ज्यादा नुकसान गो तह, बड़ अफसोस क्या वन यह कस बजे लोग नार लोग 9 सौद 9 तुम क्या अच्छा करेक्ट 7-9 सौद 9 नार खुद में कौन मजे खो ठीक 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 5 मिनट में कवर 5 मिनट ठीक है। यो सोच नोई ते बनोमत मत टाइम में गया आतास के लगभग जुबैरी बनोमत और थोड़े तो हिम्मत है क्या। ये ना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खुदा से फैसला किया। मुझे लग रहा है इंसान ऐसा ही होना चाहिए। मोहम्मद सादिक साहब का जज्बा हम सबको होना चाहिए। मोहम्मद सादिक साहब अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, नो डाउट इसको बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि कश्मीर में कश्मीर की बात करें, हम लोगों के लिए मकान ही सबसे बड़ी दौलत होती है। आपको मालूम है, हमें मकान बड़े होने चाहिए। हम उम्र भर की कमाई जो है वो मकान पे खर्च करते हैं, हमें मकान बड़ा होना चाहिए। तब तक जो है वो हमें यहाँ पर जो है तब तक हमें यहाँ पर जो है वो चैन सुकून नहीं आता है। बहुत सारी माएँ यहाँ पर रो रही है, और क्यों ना हो, क्योंकि बड़ी मेहनत से सिर्फ 2 साल मुकम्मल हुए थे इस मकान को। मैं तो कैश को दोता है लाख 1.5 लाख नकद कैश तुम ताजिर, चूंकि वो बर्दाश्त जिंदगी मज आमद इंसान दुनिया खुदा इंसान खुदा सोजन तम सात ग खुश यम सात सी तम सात खुश ईमान सोन यी सोजन वोल खुदा पान घर वोल कहाँ एक्चुअली डॉक्टर बचा डॉक्टर तकरीबन 9 सौद 9 हमसाय अच्छा अच्छा मगर जेल जबूर मगर बहुत अच्छा लड़े ना मोहम्मद साहब को मकान था। अच्छा दोस्तों बहुत ही बड़ा नुकसान जो है वो आज मोहम्मद सादिक भट्ट साहब को हुआ, जिनका ताल्लुक मोगलपुरा कुपवारा से है, जो कुपवारा के मार्केट में एक ताजर की हैसियत से जो है वो काम कर रहे हैं। मैं तो फायर सर्विस आया वक्त बिल्कुल पुलिस फौज क्या लोग करो की दावत बिल्कुल मोहम्मद सादिक साहब सारे शुक्र गुजार पन्ने गांव के वसादत मतलब फायर सर्विस आए वक्त पे शुक्र गुजार, पुलिस आओ, फोर्स आर्मी आए, सारी आए, तमाम आए, सारे शुक्र गुजार।
ये कोरुक सारे लोकलो पन्नो रिश्तेदारों तमामो पन्ने गांव वालों सारे ने मैं तो तहसीलदार सब नैब तहसीलदार कहाँ आयो रेवेन्यू बोला आयो आमद है साहब। अच्छा, मोहम्मद सादिक साहब को एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से हेल्प होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है कि मोहम्मद सादिक साहब एक ताजर है। लेकिन ये देखिए आप इस वक्त दिखाइए, पूरा ये मकान जो है वो खाकेसर हुआ है, अंदर से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा। क्योंकि आज के दौर में, आज के इस हालत में मकान बनाना बड़ा मुश्किल होता है हम सब के लिए। हम सब के लिए मकान बनाना जो है वो अब हम दूसरी तरफ आपको दिखाएंगे। लेकिन आप देखिए, ये देखिए जरा कितना नुकसान यहाँ पर हुआ। इनने फिर भी यहाँ से सामान जो है वो उठाना शुरू किया है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। हम अंदर चलेंगे, इस वक्त मैं इन लोकल्स को सैल्यूट पेश करता हूं। ये कुछ लोकल्स इस वक्त सफाई कर रहे हैं, वॉलंटियर बेस पे आए हैं, रिलेटिव्स, लोकल्स, क्योंकि अब ये मुसीबत की घड़ी तो आई है मोहम्मद सादिक पर, लेकिन अब यहां से जो है वो हिम्मत रखने की जरूरत है, हौसला रखने की जरूरत है। अगर इंसान की जिंदगी है तो इस तरह के बंगले बहुत सारे बन सकते हैं, इस तरह की प्रॉपर्टी जो है वो बहुत बन सकती है। इस वक्त ताजियत पुरसी के सिलसिले में पूरा गांव यहां पर जो है इस मुसीबत की कड़ी में इस वक्त मोहम्मद सादिक साहब के साथ है। और ये देखिए खवातीन इस वक्त बहुत ज्यादा रो रही है यहां पर। और मैं ये कह रहा हूं, मैं ये समझ रहा हूं, क्यों ना हो, हमें दिखाइए जरा आप। हम ऊपर चढ़ेंगे, आपको प्रैक्टिकली दिखाएंगे कि आग कहां से नमूदार हुई है। बहरहाल शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, कोई और कारण भी हो सकता है। फिलहाल आप देखिए, माशाल्लाह ये मकान बहुत ही खूबसूरत मकान था। अब पता नहीं किसकी नजर भी लगी। यहां से जिस तरह से हम यहां पर जो है वो, अगर हम भी सोचें प्रिलिमिनरी, हम भी यहां पर इन्वेस्टिगेशन अगर देखें, बहरहाल ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का काम है। लेकिन यहां ये तो ट्रांसफार्मर मेन जंक्शन, यहां पर मेन जंक्शन था, तो कहीं ना कहीं यहां से ही आग जो है वो शुरू हो चुकी है। नारगो जीरी पर शुरू यहां से इट मीन्स दैट कि शॉर्ट सर्किट एक मेन कारण हो सकता है यहां पर जो आग नमूदार हुई। हम ऊपर चढ़ेंगे, बहुत ही ज्यादा नुकसान जो है यहां पर इस घर वाले को हुआ है। हालांकि लग तो बाहर से यह रहा था कि शायद ऊपर वाला ही छत जो है वो जला है, लेकिन मकान पूरा खाकेसर हुआ। ये देखिए, दिखाइए जरा, बहुत ही बड़ा नुकसान जो है वो कुपवारा के मोगलपुरा में आज हुआ। एक रेजिडेंशियल हाउस जिसको बड़ी मेहनत और मशक्कत से बनाया था, एक नमूने के तौर पर बनाया था इस एरिया में, लेकिन ये खाकेसर हुआ पूरा। ये देखिए, मकान पे बड़ी ज्यादा लागत लगी थी, मेहनत लगी थी, हुकूमत ने बड़ी मेहनत से इसको लगाया था। आप देखिए, प्लानिंग अभी भी यहां मौजूद है। तो अप्रोक्सीमेटली मैं आपको अब क्या बताऊं, कितना अमाउंट जो है इस मकान पे खर्च किया होगा मोहम्मद सादिक भट्ट साहब ने। लेकिन मुसीबत की इस कड़ी में एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, नो डाउट इनके पास अच्छी हुकूमत थी, इनको अल्लाह ने जो है वो पैसों से नवाजा, इन्होंने मकान बनाया, लेकिन ये मुसीबत की कड़ी किसी पे भी आ सकती है। एडमिनिस्ट्रेशन को भरपूर तावन जो है वो इस वक्त मोहम्मद सादिक साहब को जो है वो करना चाहिए। ये देखिए जरा, ये आप देखिए कितना नुकसान यहां पर हुआ है। एक आलीशान बंगला जो है, और आपको हम दिखाएंगे कॉपर, तांबे के कितने बर्तन। ये देखिए कितना नुकसान हुआ है। आतिशज़दगी के वाक़ात लगातार जम्मू कश्मीर में बढ़ रहे हैं, और इसमें किसकी कोताही है, क्या है, हमें पूरा जो है यहां पर इसको नोटिस करना चाहिए कि हमारे आजकल मकाना जो है वो आतिशज़दगी के जद में क्यों आते हैं। बहुत ही ज्यादा नुकसान यहां पर हुआ है, ये बड़ा नुकसान इसको कह सकते हैं। देखिए तांबू के इन बर्तनों को क्या हुआ है। ये पुराने से आबाद है मोहम्मद सादिक साहब, लेकिन नुकसान कितना हुआ है दिखाइए जरा। यहां से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, और सुनने में यह भी आया है कि तकरीबन 1.5 लाख का कैश जो कुछ लोगों ने यहां पर चढ़ाया था, हालांकि वो कैश शायद यहां पर अब मौजूद नहीं है, वो भी यहां पर तो ऊपर भी है। तो दोस्तों, आतिशज़दगी के वाक़ात लगातार जम्मू कश्मीर में जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, और अब कारण क्या है क्या नहीं है, लेकिन एक अलार्मिंग सिचुएशन है हम सब के लिए। ये देखिए प्लानिंग को क्या हुआ है, बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ही ज्यादा नुकसान, हर साइड से नुकसान हुआ है। हम अब 3rd फ्लोर पे जाने की कोशिश करेंगे। आहिस्ता आना, मैं अपने वीडियो जो उसको रिक्वेस्ट करूंगा, थोड़ा आहिस्ता आइए, क्योंकि
यहाँ पर थोड़ा बहुत खतरा भी है क्योंकि ये छत जो है वो नीचे आ सकता है, तो इसीलिए हम जल्दी से जो है यहाँ नीचे आएंगे। आपको ये छत का क्या हुआ है, और अच्छा टीन यहाँ पर लगाया हुआ था। बड़ी मेहनत और मशक्कत से मोहम्मद सादिक साहब ने इस मकान को बनाया था, इस आशियाना को बनाया था, लेकिन सिर्फ चंद मिनटों का खेल आप देख पा रहे हैं क्या हुआ। चंद मिनटों में, ज्यादा वहां मत जाए प्लीज, चंद मिनटों में जो है यहां पर यह सब हुआ। तो कहीं ना कहीं इस वक्त इस मुसीबत की कड़ी में हम जो है वो सादिक साहब के साथ है, मोहम्मद सादिक भट्ट साहब के साथ। आप देखिए हुआ क्या है, पूरा मकान जो है वो खाकेसर हुआ है। वो कैश यहां पर है ना, तो दो मुठ कैश कहते हैं उससे मैं वन तो कस बज लोग पायज योर बोलियो सर कस बज क्या बात पायज मास्टर बोर्ड कोता नुकसान गो सर बस द्रास ड्यूटी यु मोडस नश वोतस मे वुच दो वथान मुन या जीर लग्यो खस कर अच्छा मे वुच दो वथान मे कोर मिस फोन एमो दो गेटस नश कुछ खोल कुन तरी गेट से वछ तु वसा मे वुच दो गो तु योर गोड वोस बु योर जाय मोक्स ठीक ठीक एमो फलन जाच कुछ खोल कुन तरी गेट इतु मे गेट थोत पछ रोबस पाइत तो कत वछु गोड नित द त क्या मे बस वुच सुद पछ के द खसान तो नार उसा बने खस बने उस नार खसान मे दरवाज खोल के नार को जंप एम तो ऐसा को ये वनित कि मतलब ये एक शॉर्ट सर्किट तो कहीं ना कहीं पावर हो सकती है पावर हो चला तो सा फ्रिज भी फ्रिज फ्रिज तो मेहरबानी करके शॉर्ट सर्किट की वजह से आज तक इतने वारदात होती रहती है। फिर से एक बार छत दिखाइए, छत को क्या हुआ है, क्योंकि छत कभी भी नीचे आ सकता है, ये कभी भी नीचे आ सकता है। अब इसको फिलहाल जो है एहतियातन तौर पर इन यहाँ पर, लेकिन अब हम मान के चले कि छत पूरा जो है वो खाकेसर हुआ, मकान को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा है। लेकिन वही यहां पर मकामी लोग, वही आज खुद सादिक भट्ट साहब जो है वो यहां पर फायर एंड इमरजेंसी महकमा शुक्रिया अदा कर रहे हैं, क्योंकि लोकल्स के बकौल हाँ हमेशा जो है वो शिकायत रहती थी कि वक्त पर जो है फायर एंड इमरजेंसी का अमला नहीं आता है, लेकिन आज वक्त पर आया है, क्योंकि जो सच हो। और ये लोग जो है जी, और कौन कौन से आए थे वक्त पर? हर एक एजेंसी जो यहाँ की है, सबों ने, आर्मी भी आई थी, पुलिस भी, फायर सर्विस भी, सबों ने एकदम मिलकर इसमें मदद की, तभी तो ये बाकी बच गए, नहीं तो बहुत सारा नुकसान, बहुत सारा। तो इसमें ऊपरी डैमेज नहीं हुआ, नीचे भी बहुत नुकसान हुआ। नीचे भी तीनों मंजिलों में डैमेज हुआ, पूरा ये आग एकदम पकड़ ली, इसमें पैनिंग लगी थी जी, जिस वजह से ये पूरा जला। हम कर इस बस मुझे बड़ा मतलब जुवेरी आता है टाइम तो मकान वारिया बना आपको वारिया टाइम बना हेल्थ दिस पन्ने आप ऐसे सारा शुक्र हमसाय नहते रिश्तेदार नहते अच्छा फायर एंड सर्विस पुलिस आर्मी नहते प्रत कुन एजेंसी सदा शुक्र गुजार कि यमो बर वक्त पे कार्रवाई कर बेच लाख लाख शुक्र तस रोबस कुन एस बचा अयाल बचा जान बची तो लाखों पाए, ये एक पुराना कौल है। लेकिन यहाँ पर जो है शुक्र अल्लाह का कि कोई अल्लाह बचाए, कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ है, अलबत्ता माली नुकसान तो हुआ है। यहाँ पर पैसे भी जो है वो जलस कर खाक हुए हैं, क्योंकि ये ताजर है, ये एक ट्रेडर है। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं मकान, देख सकते हैं आप, मकान काफी अच्छा इन्होंने बनाया था। चलो अब जिंदगी है तो सब कुछ है, जब जिंदगी है तो इस तरह के बंगले और बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन बड़ा नुकसान है, इसको मैं मान सकता हूं, बड़ा नुकसान। क्योंकि कश्मीर में जो है वो मकान पे इंसान सबसे ज्यादा फोकस करता है। यहाँ जितने भी वॉलंटियर्स हैं, यहाँ के लोकल जो है, ये अब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर जो है पानी बाहर निकाल रहे हैं। छत जो है इनको चाहिए कि एहतियात बरतें, क्योंकि छत जो है वो नीचे भी आ सकता है। तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। आपको हम इस तरह दिखाएं, देखिए किचन जो है वो किचन थोड़ा बहुत बचा है, ये आप देखिए किचन दिखाइए। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किचन से ही कि कितनी रकूमात जो है वो सादिक भट्ट साहब ने जो है इस मकान पे खर्च की हो। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पर जो है जान बची है। अलबत्ता एक बहुत बड़ा नुकसान हम इसको कह सकते हैं। दोस्तों बाहर दूसरा वाला साइड भी हम आपको दिखाएंगे। एक आलीशान बंगला जो है वो मोहम्मद सादिक भट्ट साहब ने जो है वो बनाया था, लेकिन अभी ये जो है खाकिस्तान हुआ। तो यही दुनिया की परापरम है, यहाँ कितना नुकसान हुआ है। हर साइड से इस मकान ने जो है वो फायर को कैच किया था, आग ने अपने लपेट में हर साइड से जो है इस मकान को लिया, और ये मकान जो है खाकिस्तान अब तबाह हुआ। ये मकान जो कि एक बंगला था, ये एक बहुत बड़ा एसेट था। ये क्या बात है, घर बाजी है? अच्छा,
तो आप देखिए हम इस वक्त मोगलपुरा कुपवारा में मौजूद है। तो अब जो है सरकार इनको कंपनसेट करने चाहिए, और हम सबको जितने भी कुपवारा के ताजिर बरादरी है उनको चाहिए कि इस वक्त मोहम्मद सादिक साहब के साथ जो है वो ताजियत तो ठीक है, लेकिन थोड़ी बहुत माली मावनत भी करें, क्योंकि अगरचे सादिक साहब जो है किसी को बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि माशाअल्लाह एक अच्छे परिवार से ताल्लुक रखने वाले हैं, ये खानदानी तौर पर जो है आबाद लोग हैं, लेकिन ये नहीं मांग सकते हैं। लेकिन चाहिए हमें कि जितने भी एसोसिएशन यहाँ पर है, क्योंकि मुसीबत और गम किसी पे भी आ सकता है, मुसीबत की कड़ी किसी पे आ सकती है, मुसीबत और गम किसी पे आ सकता है। बाहर से दिखाइए फिर एक बार, ये आलीशान बंगला जो आप मेरे सामने देख पा रहे हैं, ये खाकेसर आज हुआ, जलकर जो है वो राख के ढेर में जो है हाफ पोर्शन मकान खत्म हुआ। इसमें जो है बड़ी मेहनत की थी यहाँ पर जो है सादिक साहब ने, लेकिन अब जितने भी यहाँ पर यूनियंस है, जितने भी एसोसिएशन है, उनको चाहिए कि सादिक साहब की मदद करें, और जो ट्रेडर्स फेडरेशन कुपवारा है उनको भी चाहिए कि इस वक्त इस दुख की घड़ी में सादिक साहब को माली भी थोड़ा बहुत जो है वो तावन करें। एक एसोसिएशन होनी चाहिए हर एक की, लेकिन मुझे आज तक समझ नहीं आया जितने भी यहाँ एसोसिएशन काम कर रहे हैं वो किस लिए है। ट्रेडर्स फेडरेशन तो ठीक है, अब ये ट्रेडर्स फेडरेशन इसीलिए नहीं है कि आप जो है लोगों के फितने जो है वो आप हल करें, लेकिन आप अगर खुदा न खास्ता आप में से किसी पे भी मुसीबत आ सकती है, आफत आ सकती है, आपको चाहिए कि आप उसकी माली मावनत करें। तो उस चीज को हम जो है वो फेडरेशन कहते हैं, एसोसिएशन कहते हैं, लेकिन ऐसा हमने कुपवारा में नहीं देखा है। चाहे ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की बात हो, ट्रेडर्स एसोसिएशन की बात हो, या किसी और यूनियन की बात हो, क्योंकि मुसीबत के वक्त आप अगर किसी के काम आते हैं, और ये मुसीबत जो है ये चुन के नहीं आती है, ये किसी में भी आ सकती है। आज इनका जो है यहाँ पर जनाब वकील सरकार क्या अपील अच्छे चूज अगर बिल्कुल कोपवारिस नजदीक तस लगान वक्त कावुर जगरपुर नगर हतमुल कावुल पड़ेपुर खानपुर मोगलपुर गुछ गुंड गुछ काडुम इसका थोड़ा इस समझुन हर मतलब किलोमीटर पे सरकार यहाँ लोकल्स मुतालबा कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है फायर एंड इमरजेंसी का एक स्टेशन जो है वो इस नगरी वाली बेल्ट में कहीं पे होना चाहिए, ताकि खुदा न खास्ता कभी कभार, क्योंकि आतिश ज़दगी के वाक़ात लगातार बढ़ रहे हैं। कश्मीर में दो चीजें आजकल आम चल रही है, या हमारे लोग जो है सड़क हादसों के शिकार हो जाते हैं, या फिर हमारे मकानात, हमारे दुकानात जो है ये आग की वारदात में जो है वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। अल्लाह हम पर रहम करें, अल्लाह को चाहे हमें चाहिए कि अल्लाह की तरफ दुआ करें कि इन चीजों से हमें नजात दिलाए। आप देखिए इस वक्त इस मुसीबत की कड़ी में इस वक्त बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, कुछ वॉलंटियर लोग जो है वो अभी यहाँ पर काम कर रहे हैं। आप देखिए अब आहिस्ता आहिस्ता इस मलबे को जो है वो बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। ये हमारी माएँ हैं इस वक्त बाहर बैठी है अब, क्योंकि बाहर रहने के लायक अब इनको हो गया। जो कल तक इस महल में रहती थी, आज ये लोग जो है अब यहाँ पर जमीन पे रह रहे हैं, अब टेंट में रह रहे हैं। तो इस मुसीबत की कड़ी में हम सब जो है सादिक साहब के साथ है, सादिक साहब के जज्बात के हम कदर करते हैं, लेकिन सादिक साहब मुझे जाती तौर बड़े पसंद आए, क्योंकि इन्होंने कहा कि चलो जान बच गई। तो शुभ फादर है सादिक साहब शुक्र अब उसको पावर से तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह। फिर एक बार दिखाइए। तो दोस्तों आज हम यहाँ पर आए इस मोगलपुरा इलाके में, यहाँ पर एक आग की वारदात में जो है ये आलीशान बंगला जो है वो खाकेसर हुआ। हम यहाँ आए, अब हम यहाँ से जाएंगे, लेकिन सबक आमोज चीजें क्या होती है वो यही कि चलिए अगर आज एक तो हमें जो है सादिक साहब के साथ जो है वो दुख जताना है, बिल्कुल उसमें कोई जो है यहाँ पर हेजिटेशन नहीं है। दूसरी बात जो है सादिक साहब को हमें इस वक्त काम आना चाहिए, लेकिन तीसरी बात आग के वारदात लगातार बढ़ रहे हैं। हम सबको शाम को चाहिए कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है क्या हमने वो सही तरह से बंद किया, क्या हमने गैजेट जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं क्या हमने उनको ऑफ किया, क्या हमने गैस सिलेंडर को बंद किया। इन सारी चीजों को जो है वो देखने की जरूरत है, मॉनिटर करने की जरूरत है। शाम को एक बार जरूर बाहर निकलिए, किसी ने सिगार मत जलाया उसके बाद तीली फेंकी,
इन चीजों की तरफ जो है वो खास गौर जो है वो करने की जरूरत है। जनाब आखिरी पैगाम। बह गुजारिश कर महकमा जंगलात मैर में कि लकड़ी वारिया किलत क्या मेंटेन लकड़ी अरेंजमेंट वनस कर कि अगर मेहरबानी कर खुदायस कुन गसन कि छत अरेंजमेंट देन लकड़ी हूं। सही बात है। यहाँ यही कहा जा रहा है कि अब सादिक साहब जो है लकड़ी का अरेंजमेंट नहीं कर सकते क्योंकि लकड़ी पे कितनी पाबंदी यहाँ पर है। लकड़ी का भाव जो है वो आजकल यहाँ पर कश्मीर में जो है वो गोल्ड के भाव को जो है वो छू रहा है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए पूरी तौर यहाँ पर एटलीस्ट अगर ज्यादा नहीं तो छत के लिए यहाँ पर जो है वो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो लकड़ी जो है फराम करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए सादिक साहब को, ताकि फिर से जो है ये मक्का रहने के काबिल हो। फिर से ये लोग इस वक्त जो अब बाहर रह रहे हैं, जो टेंट बाहर लगा है, इस टेंट से जो है लोगों को फिर से हमें इस घर में जो है वो बसाना है। क्योंकि यहाँ पर सादिक साहब जो है ये मतलब आज तक इनने जो है वो कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया है, न ये फैला सकते हैं, न ये उस लेवल के हैं कि ये किसी को मांग सकते हैं। लेकिन वॉलंटियर बेसिस पे जितना भी हमें हो, यहाँ के गांव वालों को, यहाँ के सिविल सोसाइटी को, डीसी मैम के पास हम सबको जो है वो आना चाहिए, वहां सिफारिश करनी चाहिए कि मोहम्मद सादिक साहब को जो है यहाँ पर थोड़ी बहुत मावनत की जाए, थोड़ी बहुत हेल्प की जाए, ताकि फिर से छत जो है वो यहाँ पर बनाया जाए। क्योंकि छत के बगैर तो मकान का यहाँ कोई चारा नहीं है। बाकी तमाम दोस्तों, जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, खास ख्याल रखिएगा क्योंकि आते जिंदगी के वाकयात लगातार बढ़ रहे हैं। खुदारा खास ख्याल अपने मकानों, दुकानों और बंगलों का रखिए। अल्लाह हाफिज।